जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज एक आंटी जी ने जीमेल पर अपनी वॉइस में जो सत्संग शेयर किया है वो हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन आंटी जी के सत्संग से मुझे एक सत्संग याद आया जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। शुक्राना आंटी जी आपकी ब्लेसिंग शेयर करने के लिए। संगत जी, कुछ दिनों पहले की बात है। पहले मैंने सोचा था ये सत्संग शेयर करूँ या ना करूँ, लेकिन गुरु जी ने डाला है मन में तो ज़रूर शेयर करेंगे। तो गुरु जी का एक मैसेज आया था कि किसी गरीब को मतलब दही दे के आनी है, दान करके आना है और उन्हें थैंक यू बोलना है फिर। तो संगत जी, जब हम गए, मैं और मम्मी, तो मंदिर के बाहर ही काफ़ी लोग बैठे होते हैं, तो हमने 1-2 पैकेट ले लिए और दे दी दही। तो एक अंकल को मैंने दही दी, लेकिन और भी कुछ हम मतलब दे रहे थे, तो यही रीज़न था संगत जी कि मैं सोच रही थी सत्संग शेयर करूँ या ना करूँ, क्योंकि जब हम दान करते हैं तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा बखान नहीं करना चाहिए, लेकिन सत्संग में जो बताना है उसके लिए ये सब चीज़ें शेयर करनी होंगी। तो जब दिया तो फिर वो अंकल जी को दही भी दे दी। तो दही, क्योंकि हमने ज़्यादा पैकेट नहीं लिए थे, तो किसी को गुरुजी ने बोला था दे के आनी है, तो उनको मैं थैंक यू कहना भूल गई। हालाँकि मुझे देने से पहले तक याद था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मुझे याद ही नहीं रहा। तो वो अंकल जी ना कहते हैं, और दे दो मट्ठा और दे दो। तो हमने कहा नहीं, और नहीं है, यही था, आपको तो दे दिया है, मतलब और तो है ही नहीं। बाकी तो फिर और जो चीज़ थी वो हमने एक और दे दी, लेकिन वो अंकल जी दही मट्ठा मट्ठा बोलने लगे। मैंने कहा नहीं है, 1-2 बार और बोला, तो बस फिर वो शांत हो गए। फिर वो थोड़ा आगे चले गए और हम भी जाने लगे दूसरी तरफ। तो इतने में ही मंदिर ही था हमारे पीछे, काफ़ी बड़ा मंदिर है, दुर्गा मंदिर। और तो वहाँ क्या होता है कि एक पंडित जी थे जिनको हमने पहले कभी देखा नहीं है। वो मम्मी को इशारा करके बोलते हैं कि इन्होंने मतलब पी रखी थी, तो मतलब कोई बात छोड़ो, ध्यान मत दो, ऐसा कुछ मतलब इशारा करते हैं वो, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। और हाथ जोड़ के बड़ी प्यारी स्माइल देते हुए बोलते हैं, और मतलब हाथ जोड़ के बोलते हैं वो, और उनके मुँह पे इतनी प्यारी स्माइल होती है कि आपको क्या बोलूँ। तो मैं वो उन्हें देख रही होती हूँ, तो फिर मुझे समझ आता है अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने तो खाने वगैरह की चीज़ें दी थी, ऐसा कुछ था नहीं, पैसे वगैरह दिए नहीं थे। तो वो क्या होता है कि हम फिर जो भी है सब देके हम जाने लगते हैं। मैं मम्मी को बोलती हूँ चलो मंदिर में चले जाते हैं, दर्शन करके फिर जाएँगे। मम्मी कहती है हाँ ठीक है। तो शाम का टाइम था, आरती हो रही थी। जब हम पहुँचे तो शिव शंकर की, हमारे भोले बाबा की आरती चल रही थी, तो हमने आरती अटेंड की, पूरी आरती की। फिर हनुमान जी की आरती हुई, देन माता रानी की आरती हुई। तो माता रानी की आरती के समय मुझे बीच में याद आता है कि मैं मतलब गुरुजी से का मुझे ध्यान में आता है कि गुरुजी, आप यहाँ दर्शन नहीं दोगे, या मतलब कुछ ऐसा देखिए कि आपकी प्रेज़ेंस फ़ील हो, जो हमेशा कभी न कभी मन में रहती है ये बातें। तो गुरुजी मन में डालते हैं कि वो जो पंडित जी दिखे थे बाहर, कहीं वो गुरुजी ही तो नहीं है, गुरुजी का कोई रूप, जैसे गुरुजी उस रूप में आए, क्योंकि उन्हें पहले कभी देखा भी नहीं है। और उनकी जो स्माइल थी ना वो कुछ अलग ही थी, उनके फेस पे इतनी चमक, और जैसे गुरुजी की हमने स्माइल देखी है ना, तो कुछ वैसा सा फ़ील हो रहा था। तो फिर संगत जी मैं सोचती हूँ कि ठीक है, देखते हैं, क्या पता गुरुजी हैं या उनके रूप में जो भी हैं, तो अभी उस साइड से भी जाएँगे, फिर से तो देखेंगे। तो दर्शन करके हम जाते हैं, बाहर जहाँ चप्पल वगैरह रखते हैं ना, वहीं पे उस साइड पे जो एक हॉल रहता है, बरामदा टाइप बना हुआ, तो वहीं वो घूम रहे थे, तो वो वहाँ होते हैं। तो हम अपना पहनते हैं स्लीपर्स और हम निकलने लगते हैं, तो हम उनको देखते हैं, वो हमें ना बहुत प्यार से हाथ जोड़ के जोड़ते हैं और स्माइल देते हैं, और इतनी प्यारी स्माइल देते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी आ गए हों क्या, मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था, मैं आपको कैसे बोलूँ। तो फिर अब संगत जी, बात ये होती है कि जो दिल में एक फ़ीलिंग आ भी रही है कि कहीं गुरुजी हैं क्या, लेकिन उस टाइम क्या हम कैसे उसको दिखाएँ, मतलब लग रहा है, मन में होता है कि जय गुरुजी बोल दें, लेकिन वो भी नहीं बोल पाते हैं कि ऐसे कैसे बोले, है ना? मंदिर में पंडित जी से जाके। तो बहुत ऐसा फ़ीलिंग होती है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें, और फिर हम बस उनकी तरफ देख के हाथ जोड़ के और फिर जाने लगते हैं। मुँह से अंदर से जय गुरुजी भी निकलता है, बट ठीक है, तो फिर हम जाते हैं ना। एक होता है ना संगत जी, मंदिर पे जब आप सीढ़ियाँ चढ़ जाते हो तो एक बार मुड़ के देख लेते हो, तो हम मुड़ के देखते हैं, और प्लस ये भी था कि वो अंकल जी वहीं खड़े थे, मतलब पंडित जी, तो फिर एक बार उनको देखने का फिर से मन हुआ कि देखते हैं, तो फिर मुड़ के हम देख लेते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि उनके फेस पे जो इतनी प्यारी स्माइल थी ना, वो नहीं होती, वो कुछ ऐसा नाराज़गी वाला फेस, या मतलब सैड या नाराज़ वाला कुछ भी, मतलब इस तरह से ऐसे देख रहे होते हैं वो। तो बड़ा अजीब लगता है, इनको क्या हो गया? मम्मी और मैं घर आके भी मतलब ये डिस्कस करते हैं कि हाँ, ऐसे-ऐसे हुआ। मैं बोलती हूँ कि गुरुजी ने बोला था कि तू दही देना है, तुझे थैंक यू बोलना है। मैं थैंक यू बोलना ही भूल गई, और गुरुजी ने आगे ये भी लिखा हुआ था कि मैं आऊँगा।
जब मतलब दही देने जाएंगे मैं किसी ना किसी रूप में आऊँगा, गुरुजी ने ये बोला था। तो मतलब वो गुरुजी थे क्या, या गुरुजी उस रूप में आए? तो फिर लेकिन वो ऐसे क्यों देख रहे थे मतलब लास्ट में? क्या ऐसा कुछ तो नहीं था कि उनको कुछ होप थी कि मतलब कुछ देना है, जैसे हम बाहर दे रहे थे तो कोई चीज़ उनको खाने वगैरह की, या फिर पैसे देने थे? पर हमने सोचा ऐसे कैसे दे देते पंडित जी को कि कुछ चीज़, या फिर पैसे भी लेते या नहीं लेते, या फिर पता नहीं उस टाइम आया भी नहीं इतना और हम दे चुके थे तब तक। तो समझ नहीं आया है ना कि क्या हुआ ये। हमने कहा गुरुजी आप ही देखिए, कोई गलती हो गई कि हमसे तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उतनी समझ तो है नहीं हमें। तो संगत जी क्या होता है, आंटी जी का भी सत्संग जब आया तो कुछ दिन बाद आया, तो मैंने जब ये सुना, मुझे एक चीज़ माइंड में क्लिक हुई कि गुरुजी ने बोला था कि मैसेज आ रहे थे कि मैं आऊँगा और तुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, या मैं आऊँगा तुझे कुछ देख ही जाऊँगा, मतलब ऐसा तुझे पीछे मुड़ के नहीं देखने हैं, कुछ इस टाइप के मैसेज आ रहे थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं था जो हमने पीछे मुड़ के देखा वो हमारी गलती थी इसलिए? अब मुझे पता नहीं संगत जी इतना क्लियर तो, लेकिन जो चीज़ हमारे मन में आती है ना, जो चीज़ समझ आती है उतना ही हम शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ जब क्लिक हुई तो मैंने सोचा, मुझे ये सत्संग भी याद आया और मैंने सोचा ये शेयर भी नहीं किया है मैंने, तो मैं ये ज़रूर शेयर करूँ। गुरुजी से माफ़ी मांगी। गुरुजी ने बोला था पीछे मुड़ के नहीं देखना है, लेकिन क्या करें उतनी समझ नहीं आती कई बार, चीज़ें बाद में समझ आती है होने के। तो जो हो गया सो हो गया, वो तो चेंज नहीं हो सकता है। बट गुरुजी को सब पता है और वो अपने बच्चों को माफ़ भी जल्दी से कर देते हैं। तो सॉरी गुरुजी। तो ये सत्संग तो संगत जी मुझे शेयर करना था आप सभी के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग, उन्हीं की ज़ुबानी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरुजी। आप पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स बनी रहे और आंटी जी आप पर, आपकी पूरी फैमिली पर गुरुजी की खूब ब्लेसिंग्स बनी रहे। थैंक यू आंटी जी, शुक्राना सेवा जो आप करते हो उसके लिए, जो गुरुजी ने आपको मेहर बख्शी है। थैंक यू। ये मेरा शुक्राना बहुत लेट मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था वही ब्लेसिंग्स वाला बताएं ना बताएं कैसे होता है। तो कुछ टाइम, ये एक डेढ़ महीने हो गए होंगे शायद इस बात को। तो गुरुजी के बहुत मैसेजेस आ रहे थे मुझे, टेलीपैथी वाले मैसेजेस। मैं तुझसे मिलने आऊँगा, मुझे चाय पिला देना, पीछे मुड़ के मत देखना, मैं तेरी बिगड़े काम सुधार दूंगा। जैसे ये मैसेजेस कई सबको आते ही होंगे, पर कब आने हैं वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो मुझे ऐसे मैसेजेस आते जा रहे थे। उन्हीं दिनों मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिलती थी, किसी से स्वरूप मिल जाता था गुरुजी का, बटरफ्लाइज़ के दर्शन हो रहे थे। तो एक मैजिक क्या हुआ जो मैं अब शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास अभी बहुत सारे शुक्राना ऐसे नहीं मिले थे। जैसे बटरफ्लाई के दर्शन तो रोज़ हो रहे थे, आज बटरफ्लाई के दर्शन उतने नहीं हुए। और मैं जैसे बड़े मंदिर होकर आई हूँ कल, और आज मैं जब उठी तो मुझे इतने गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। लेकिन हाँ, जब मैं ताला खोल रही थी गेट पर लगा हुआ, देर से उठी थी तो ताला खोल रही थी, तो उतने में वहाँ से कुछ निकल उड़ता हुआ चला गया। तो मुझे याद आया एक ब्लैक बटरफ्लाई थी, वो थी। तो वहाँ पे मुझे गुरुजी के दर्शन मिले। और ऐसे ऐसे दर्शन मिल जाते हैं, शायद जैसे होता होगा कि कोई कारण होगा कि इस दिन बटरफ्लाई के दर्शन नहीं मिलने, बिल्कुल भी नहीं ऐसे मिले जैसे डिफरेंट कलर्स में बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। लेकिन 2 या 3 बार गुरुजी के दर्शन मिले और बहुत पास से मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद आज का दिन ऐसा रहा, तो मैं ऐसे सोच रही थी, मैसेज आ रहे थे, तूने शुक्राना नहीं किया। कल मैंने बड़े मंदिर से आते ही शुक्राना किया। उसके बाद मैं कहा गुरुजी मुझे शुक्राना नहीं मिल रहा, कुछ याद दिला दो। तो एकदम से मुझे ख्याल आया, मैंने ये तो शेयर अभी किया ही नहीं। मैं सोच रही थी करूँ ना करूँ, समझ नहीं आ रहा था। तो गुरुजी के स्वरूप के आगे है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। काफ़ी टाइम पहले, वही 1.5 महीने पहले लगभग, गुरुजी के जब मैसेजेस आ रहे थे, मैं तुझे दर्शन दूंगा, तू मुझे चाय पिलाना, मैं तुझे कुछ दूंगा, पीछे मुड़कर मत देखना, ऐसे करके। तो क्या होता है, एक दिन ना एक साधु के रूप में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उनको क्या बोलते हैं कैसे, बट जो साधु के भेष में होते हैं ना, बाल लंबे और ऑरेंज चोला पहना होता है। तो मैं ऐसे पता नहीं सफाई कर रही थी, पूजा कर रही थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, मैं कुछ कर रही थी। तो मैंने घंटी की आवाज़ सुनी, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मम्मी ने मुझे कुछ बोला जैसे कि देखो कौन है। हो सकता है मैंने देखा, लेकिन वो होता है ना कि कोई फिर आया होगा। फिर बहुत लोग ऐसे आते हैं, कुछ मांगते हैं चीज़ें, और अगर जो भी आप अपनी इच्छा से देते हो ना, तो वो लेते नहीं हैं। अगर उनको कम लगेगा तो ऐसी बातें बोल देते हैं कि डर भी लगने लगता है। तो मैंने सीसीटीवी पे देखा, फिर अंदर से कुछ आया कि चले जाते हैं। तो मैंने 20 रुपये का नोट लिया और मैं इधर उधर देखने लगी कि कहाँ गए, मुझे लगा चले गए होंगे। तो एक और गेट है छोटा वाला, तो मैंने वहाँ से थोड़ा झांक के देखा, तो वो सामने किसी की घर की जो ढलान बनी होती है उस पर बैठे हुए थे। तो
मैंने मन में जब सीसीटीवी में देख भी लिया था उनको, तो मन में थोड़ा सा कुछ फ़ील आया, पर लेकिन क्योंकि अब जैसे गुरुजी से जुड़े हैं, साधु संत हैं, सब चीज़ें जानते हैं, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला, क्योंकि अगर कुछ देना है, करना है, कर्म भी करने हैं तो नेगेटिव मत हो। तो कोशिश करी कि, लेकिन आभास तो मन में आ गया ना, जैसे देखते ही थोड़ा मन में फ़ील आ गया कि अरे फिर से देना होगा या क्या होगा, जल्दी लेंगे नहीं लेंगे, ऐसे करके। तो आप देखो पहली चीज़ क्या होती है, मैं 20 रुपीज़ लेकर गई, मैंने हल्के से झाँका, तो मैंने उनको बोला बाबा, तो वो इधर उधर देखने लगे। मैं कहा इधर देखिए। तो जब तक वो उठे और आ ही रहे थे, उनके पहले शब्द पता है क्या थे? उन्होंने कहा गुस्सा तो नहीं है तू, बड़े हंसते हुए। तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ, मैं कहा गुस्से तो नहीं थी, लेकिन हाँ मेरे मन में वो चीज़ नहीं थी कि खुशी खुशी दौड़ते हुए देने जाना। मुझे हो गया जैसे एक्सप्रेस भी नहीं करा, मन में ज़्यादा भी नहीं लाए, क्योंकि गुरुजी तो मन की बात सबसे पहले सुनते हैं, जो आप बोलते हो बाद में सुनते हैं, मुझे ऐसे लगता है। तो मैंने कहा अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उनको वहाँ से पता नहीं गेट थोड़ा खोल के पैसे दिए या ऐसे। फिर वहीं से जैसे गुरुजी ने बोला था ना, मैं तुझसे मिलने आऊँगा, मुझे चाय पिलाना, कभी मैसेज था कॉफ़ी पिलाना, अब मैं ऐसे कैसे पिलाती। तो मैंने इनसे पता नहीं मैंने पूछा या खुद ही शायद वो बोल पड़े, क्योंकि हाँ थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया, तो हल्का सा मिस हो रहा है मुझसे। तो शायद उन्होंने ने कहा था, क्योंकि मुझे हैरानी हुई थी। तो उन्होंने बोला पानी पिला दोगी, कुछ दे दोगी? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। फिर मुझे लगा कि सत्संग करते हैं, शेयर करनी चाहिए चीज़ें, दान वान देना चाहिए, ऐसे करके। तो मैंने कहा आप कोल्ड ड्रिंक लोगे, क्योंकि वही मेरे पास पैक्ड पड़ी थी। तो बाद में मैंने देखा कि एक दो लोग उनके साथ और हैं, दो लोग टोटल। तो मैंने 2 कोल्ड ड्रिंक ली और मैंने उनसे कहा रुकिएगा। तो वो एक और तीसरा जो गेट है वो उधर जाके खड़े हो गए। तो मैं तीसरे गेट से उनको चीज़ें नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि सामने काफ़ी सारे लोग खड़े थे। पता नहीं मुझे आया कि जैसे एकांत में ही मुझे देना है। तो मैं उनका वेट करती रही। मैंने थैले में कोल्ड ड्रिंक ले ली थी और बड़े अच्छे से बात करी। तो वो फिर वापस उस जगह पर आए जहाँ पर मैंने उनको उनसे बात करी थी। तो जब तक मैंने गेट खोला और मैं उनको वो थैला पकड़ाना चाहती थी, तो मैंने कहा ये आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक भी। तो बड़ा खुश हुए, कहते नाम क्या है तुम्हारा? तो मैंने अपना नाम बताया। और उतने देर में ही वो जहाँ से चल के आ रहे थे ना, तो मेरे गेट के सामने काफ़ी पेड़ ऐसे उगे हुए थे पत्ते वत्ते से। तो उन्होंने एक हल्का सा पत्ता दूर से मेरे सामने तोड़ा, मेरे पास गेट के पास आए। और मैं डर तो रही थी, क्योंकि इतना कुछ सुना है ना कि आंखों से हिप्नोटाइज हो जाते और ये वो। फिर गुरुजी का भी, मम्मी ने भी बोला कि जाओ दे आओ। गुरुजी का भी मैसेज आया था, आज ही आया था शायद, कि मैं तुझे कुछ दूंगा तो ले लेना और पीछे मुड़कर मत देखना। तो मैंने कहा मम्मी को भी आया, मम्मी भी बोल रही हैं कुछ बोलना मत, बस चली आना। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मेरे को ज़्यादा नहीं बोलना है। मुझे भी गुरुजी हर बार कहते थे मैं किसी रूप में आऊँगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो मैंने दुपट्टा लिया हुआ था, उन्होंने मुझसे बोला कि अपनी झोली आगे, उन्होंने कहा मेरे पास कुछ ज़्यादा तो नहीं है। हाँ, तो उन्होंने वो पत्ती तोड़ी मेरे सामने, वो हरी पत्ती तोड़ी। तो उन्होंने कहा मेरे पास कुछ ज़्यादा तो नहीं है, मैं तुझे यही दे सकता हूँ। बड़े खुश थे, स्माइल कर रहे थे, हैप्पी थे। तो मैंने हाथ आगे बढ़ाया, कहते हाथ नहीं झोली आगे बढ़ाओ। तो मैंने दुपट्टा ऐसे आगे करा, तो उन्होंने दुपट्टे में वो ऐसे रखा और मेरा हाथ ऐसे मैंने उसको ढक लिया। तो कुछ और भी बोल रहे होंगे, तो मैंने कहा बस मैं ऐसे करते कुछ बोलते हुए अंदर आई, गेट बंद किया। तो उन्होंने बाहर से ही बोला अरे झोली देख तो ले अपनी। मैंने कहा जय माता दी या जय गुरु जी, मुझे याद नहीं, मैंने ऐसे पर कुछ कहा। और मैंने कहा हाँ बाबा ठीक है, जय हो। ऐसे करते मैं चलती चली गई, क्योंकि मेरे दिमाग में था मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो कुछ बोले भी होंगे। तो मैं अंदर चली गई, मम्मी सामने बैठी हुई थी बेड पे। तो मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, और वो मुझे बोलते हैं मेरे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं, मैं तुझे ये पत्ती दे रहा हूँ। पत्ती भी नहीं बोला, उन्होंने कहा मैं यही दे सकता हूँ। मैं जैसे ही मम्मी के सामने वो झोली खोली अपने हाथ से, मैं हैरान हक्का बक्का। और वो जो लीफ थी ना, पत्ती, वो येलो बीड में बनी हुई थी, वो पत्ती नहीं थी मेरे पास। और मैं इतनी चिल्ला कर, मैं कहा ये क्या हो गया? तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। अब इसको हम मैजिक ट्रिक कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। पर जब मैं गुरुजी को मानती हूँ, मैं उस चीज़ को मैंने शब्द थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं बहुत हैरान थी और मैं साइलेंट हो गई। मेरे को नहीं पता क्या है क्या नहीं। किसी को बताओ, कोई कह सकता है मैजिक ट्रिक हो सकती है, ये कोई भी ट्रिक हो मुझे नहीं पता। पर पहली बार मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ हुई है, पहली बार। ऐसे कभी किसी ने ये नहीं बोला। मैंने क्या किया, एक मात्र 20 रुपये का नोट था, उनको पूछा कुछ, वो अपने आप से मुझे बोलते हैं, गुस्से तो नहीं है। मेरे मन में वो भाव थे कि अब सवाल जवाब होंगे, अगर कम पैसे लगे रोकेंगे तो नहीं। कुछ नहीं ऐसा हुआ, कुछ नहीं बोला कि कम है ज़्यादा है या ऐसे दे दे। और पानी का उन्होंने खुद से बोला, वहाँ बैठे बोला, गुस्से तो नहीं है। तो मैं उस चीज़ को ये नहीं बोलूँगी वो हाथों का कमाल था, नहीं था, वो मुझे गुरुजी का। और उसी दिन क्या हुआ था, पहली बार
अ, उस दिन मतलब सब कुछ शुभ संकेत मिल रहे थे। जब मैंने सुबह चाय बनाई ना, तो वो चाय ऐसा कुछ बना, मुझे ऐसे लगा ओम के दर्शन मिले। तो सुबह सुबह ये मेरे साथ हुआ। उसके बाद साधु वाला ये चीज़ हुई। उसके बाद मैंने कहा गुरुजी मैं आपके स्वरूप के आगे ये बीड रख रही हूँ, मुझे नहीं पता इस बीड का क्या मतलब है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जो मैं बिज़नेस अपना करती थी, कुछ कारणों की वजह से मैंने उसको बंद कर दिया था। तो मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी बोल रहे थे तू अपना काम शुरू कर, ये कर, कैसे कर, मेरे को समझ नहीं आता। मैं कहा गुरुजी मेरे को क्लियर इंडिकेशन दो। तो ये जो बीड मुझे मिली ना, ये मेरे काम से रिलेटेड है। पर मैं अभी भी ना, मेरे मन से पूरी तरह नहीं आ रहा कि मुझे ये शुरू करना है वापस से अपना काम। मैं खुश थी उसको करते हुए। उसके बाद से काफ़ी उथल पुथल हुई, ज़िंदगी काफ़ी नेगेटिव हुई, रोना धोना, डैड को मिस करते थे, बहुत कुछ हो रहा था। अपना काम छोड़ दिया, अपने काम में बिज़ी रहती थी, तो मेरे को कभी अकेले रहने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब मैंने कहा गुरुजी बताओ क्या मेरे को ये काम भी शुरू करना है, तो मेरे साथ ये चीज़ हुई। उन्होंने बीट दी, तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दी। और उतने दिन में कोई मैसेजेस नहीं आए कि मेरे स्वरूप के आगे से ये चीज़ हटा दो, क्योंकि गुरुजी के मैसेज आ जाते हैं कुछ, अगर ऐसा करो ना तो मैसेज ऐसा आ जाता है कभी, अगर कभी कुछ ऐसा हटाना हो कि मेरे स्वरूप के आगे से ये चीज़ हटा दो, या ये मूर्ति हटा दो, या कुछ भी, पर हटा दो। तो काफ़ी हफ्तों तक वो बीड मैंने गुरुजी के आगे रखा, क्योंकि मेरे को डर भी लग रहा था कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, आप जानो, मैंने आपके स्वरूप के आगे रख दिया है। फिर 2-3 हफ्ते बीत गए होंगे, उसके बाद मुझे एक मैसेज ऐसे था, मेरे स्वरूप के आगे से ये हटा दे। एग्जैक्टली नहीं पता क्या था, क्या हटाना है ये समझ नहीं आ रहा था, पर यही एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो डिफरेंट थी। तो मैंने वो हटा के वही नीचे बॉक्स में कहीं रख दी। तो इस तरह से ये चीज़ हुई थी। और फिर मैं चुप थी, मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा था, बट हैरानी थी, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और मैं ऐसे ही पूछती जा रही थी, मैं कहा गुरुजी बताओ ना, प्लीज़ बताओ, आप थे, आप किसी रूप में आए थे, आपने कुछ किया, क्योंकि मैं इसको मैजिक नहीं मानूंगी कि ये मैजिक ट्रिक भी होती है जो हम लोग ऐसे कर देते ना, बदल के बीट रख दिया। क्योंकि मुझसे बातें करते जा रहे थे, तो मैं कहा गुरुजी मुझे नहीं पता कि ये कैसे, क्यों, कब, कहाँ, किधर हुआ, मुझे बस इतना पता है ये आपने कुछ किया है और मैं इसमें खुश हूँ। तो मैंने इस बारे में ज़्यादा बातें नहीं करी, पर मैं मन से बहुत खुश हुई, बहुत प्यारा लगा मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके कुछ दिनों बाद जब मैं रोज़ ऐसी सोचती थी, मैं मम्मी से भी बोल रही थी, मम्मी समझ नहीं आ रहा, कोई संकेत भी नहीं दे रहे गुरुजी कि आप आए थे। मैं कहा गुरुजी मेरे लिए तो आप ही थे, आपने कुछ किया है मैजिक मेरे काम से रिलेटेड, पर अभी भी मुझे फील नहीं आ रही मुझे वो बिज़नेस वापस शुरू करना है कि नहीं। तो यही चलते चलते कुछ दिनों के बाद मैसेज आया, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं राम के भेष में आया था। वहाँ पे मैंने शुक्राना कहा गुरुजी को, बहुत हैप्पी फीलिंग आई। और इसके आगे सवाल जवाब कुछ नहीं, क्योंकि राम जी का भेष, वो जो आपका जैसे पहनावा, कपड़ा, तो मुझे और इससे ज़्यादा बड़ा क्या संकेत मिलेगा। अब गुरुजी लिटरली लिखेंगे थोड़ी कि मैं अभी इतनी शुद्ध थोड़ी हूँ, इतनी पवित्र आत्मा थोड़ी हूँ कि गुरुजी मेरे को बताएंगे ऐसे एग्जैक्टली। लेकिन जब मैं पूछती रहती थी गुरुजी कैसे, वो कौन थे, क्या हुआ था, कुछ बताइए प्लीज़, मैं तो इसको मानूंगी। पर हम घर में इसको डिस्कस नहीं कर रहे थे, पर मन में थोड़ा तो रहता ही है ना कि क्या था। और जब वो मैसेज आया, मैं तुझसे राम के भेष में मिलने आया था, तूने पहचाना नहीं ऐसे करके, उस दिन मुझे जवाब मिल गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और शुक्राना मुझे ये याद दिलाने के लिए, जब मैं कही थी गुरुजी मेरे पास तो अब शुक्राना है ही नहीं, मैं क्या शेयर करूँ चैनल पे, तो अचानक से बस उठे और गुरुजी के स्वरूप के सामने आए और शुक्राना अपना शेयर कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबका भला हो, सर्वत का भला हो। जय गुरुजी।